वो हाजी नहीं जो गया हज करके आ गया और भाई की जमीन और प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। हाजी की फजीलत ये आला हजरत लिखते हैं, एक हाजी 70 गुनहगारों की शफाअत करके जन्नत दिलाएगा। सुभान अल्लाह। 70 गुनहगारों की शफाअत करके जन्नत दिलाएगा। और आलिम है ना, आलिम, आला हजरत लिखते हैं आलिम इसकी तो इंतहा नहीं, आलिम को रोक लिया जाएगा। अर्ज करेगा आलिम मालिको मौला हम जन्नत में कब जाएंगे? कहा तुझे अभी जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं पर खड़ा रह और लोगों की शफाअत करता रह, लोगों को हुक्म होगा। इस आलिम को पहचानते हो, इस आलिम से तुम्हारी कोई निस्बत है? आला हजरत लिखते हैं अगर उसके शागिर्द आसमान के सितारों के बराबर भी है तो भी अल्लाह ताला उसकी बख्शिश से उसे जन्नत दे देगा, उसकी शफाअत से उसे जन्नत अता फरमा देगा। अब याद रखे आलिम दीन खड़ा होगा, कोई आकर कहेगा हुजूर पहचाना मैंने आपको वजू के लिए पानी दिया था, कोई आकर कहेगा हुजूर पहचाना मैंने आपको नमाज के लिए जानेमाज दिया था, कोई कहेगा हुजूर आपने मुझे पहचाना मैंने आपको एक अमामा दिया था, कोई कहेगा हुजूर आपने मुझे पहचाना आपके मकान बनाने के लिए मैंने ईंटें दी थी। अल्लाह अल्लाह जितनी आलिम की खिदमत की थी सब बरोज़े महशर आबाद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा याद रखें साहिबों, इनसे इसलिए मोहब्बत करो कि ये हमारे दुनिया के भी इमाम है और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत के भी इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत के भी इमाम है। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है साहब इस माहौल को अच्छा बनाया कैसे जाए, इस समाज को संवारा और सुधारा कैसे जाए? आज तो हलाल हराम की कोई बात ही नहीं रह गई। जो चाहा जहां से चाहा है ना, जहां से चाहा पैसा हासिल कर लिया। अच्छा एक बात बताइए, क्या दौलत का ही नाम तरक्की है? ईमानदारी से बताइए, दौलत का नाम ही तरक्की है? क्या अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी से ज्यादा कोई तरक्की नहीं किया? तो कहेंगे वो साइंटिस्ट जिन्होंने चांद पे कदम रखा। आज इस मुल्क में इस दौर में जितने दुनियावी पढ़े लिखे हैं अमीर हैं सबकी इज्जत एक तरफ और तन्हा एपीजे अबुल कलाम की इज्जत एक तरफ है। कोई जो उस इंसान का मुकाबला कर सके एपीजे अबुल कलाम का? क्यों? इल्म ने उसके रुतबे को बढ़ा दिया। अब गौर से सुनिएगा, सारी दुनिया की तरक्की अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के ब्रिलियंट दिमाग वाले पढ़े लिखे अमीरों सबकी तरक्की को अगर एक जगह समेटिए तो उसे चांद कहते हैं। चांद पे जाकर सबकी तरक्की सिमट गई। चांद से आगे कोई गया? अरे हाथ उठाकर बोले चांद से आगे कोई गया? किसी ने दावा किया? चांद से आगे अगर कोई गया है तो कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आगे कुरान कहता है औ अदना फकाबा काबा कौसैन औ अदना। ये महबूब है जो चांद तक भी गए बल्कि काबा कौसैन तक गए, वहां तक गए जहां तक किसी ने सोचा भी नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां तक किसी ने सोचा भी नहीं था। अब सारी दुनिया की तरक्की को समेट दे तो चांद है, चांद से आगे कोई नहीं गया। मगर 1450 बरस पहले कुरान ने कहा वल कमरी इज्जत तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून, ऐ चांद पे जाने वालों तुम चांद पे चले गए मगर तुम ईमान क्यों नहीं लाते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा कुरान ने? चांद पे जाके ईमान क्यों नहीं लाते हो? इसीलिए अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट मुसलमान हो रहे हैं साहब, बड़े बड़े पढ़े लिखे मुसलमान हो रहे हैं। लोगों में घबराहट और बेचैनी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कुरान का मुतालबा है। तभी तो सुनीता विलियम से पूछा गया तुमने चांद पे अजूबा क्या देखा? सुनीता विलियम ने कहा तब तक जितने साइंटिस्ट चांद पर गए सबने अपने नाम की निशानियां चांद पे छोड़ी हैं, मगर सबसे अजूबा ये है कि एक ऐसा
इंसान भी ज़मीन पर गुजरा है जिसने चांद पे कदम नहीं रखा, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इंसान कौन है? कहा वो इंसान कोई और नहीं है, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा आप पैगंबर है तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए, इशारा किया चांद 2 टुकड़े हो गए, इशारा किया अली के लिए डूबा हुआ सूरज पलट आया। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा सारी दुनिया की तरक्की चांद तक खत्म होती है, मगर ऐ चांद तू बता तेरी तरक्की क्या है? चांद कहता है सारी दुनिया की तरक्की ये है वो मुझ तक पहुंच जाए, और मेरी तरक्की ये है मैं उंगलिये मुस्तफा तक पहुंच जाऊं। सुभान अल्लाह। अभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलकत्ता के एक शायर ने एक शेर लिखा था हजरत, है ना, एक शेर लिखा था, इजाजत है पढ़ दूं? अरे हाथ उठाकर बोले पढ़ दूं। हाफिज कासिम साहब की फरमाइश है, संजर कलकत्वी का एक शेर है कि चांद पे पहुंच कर तुम्हें सुभान क्यों अल्लाह। गुरूर करते हो, आहा। चांद पे पहुंच कर तुम्हें क्यों गुरूर करते हो, अरे आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों के हवाले से है ना कि उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, अरे जिनके लाए मज़हब ने बचाई है, जिनकी बादशाहत पर सुभान अल्लाह खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान चांद पे पहुंच कर तुम्हें क्यों गुरूर करते हो, चांद पे पहुंच कर तुम्हें क्यों गुरूर करते हो, अरे आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, अरे देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने बेटियों को बचाया वो हमारी बेटी का में हिजाब अच्छा नहीं लगता, में निकाब अच्छा नहीं लगता। आहा, क्या बात है। ये कितने शर्म की बात है। और मुसलमान कहे कि हमें दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, हमें सुन्नत वाला लिबास अच्छा नहीं लगता, ये भी बड़े शर्म की बात है। आहा। ऐ मेरी कौम की बेटियों याद रखना,
ये हिजाब बेटियों पे जुल्म नहीं बल्कि ये बेटियों की इज्जत है। बेशक ये खातूने जन्नत की शान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है, हया ईमान का एक हिस्सा है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम्हें यकीन नहीं है, मैं जानता हूँ। याद रखिएगा खूब गौर से। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह, सहाबा की झुरमुट में मुस्तफ़ा बैठे हैं, सहाबा के बीचों बीच मुस्तफ़ा बैठे हैं। जब साहब उन जगमग जगमग तारों में सरकार होंगे तो फिर आलम क्या होगा, आका करीम का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह पहुंच गया नौजवान। जरा गौर से सुनिएगा। अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह, माज़अल्लाह मेरे लिए फला लड़की के साथ जना की इजाजत दीजिए। गौर से सुनिएगा। इसे अल मलफूज शरीफ में आला हजरत ने नकल किया है। गौर से जानना जरूरी है। पूछा गया साहब, जो ही उस नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह फला लड़की के साथ जना की इजाजत दीजिए, सहाबे कराम की तलवारें निकल गई। या रसूल अल्लाह छोड़ेंगे नहीं, इसे कत्ल कर देंगे। अब जरा आका का इखलाक देखे। आका फरमाते हैं ठहर जाओ, इंसान बुरा नहीं होता, गलत माहौल ने उसे बुरा बना दिया है, गलत लोगों की सोहबत ने उसे बुरा बना दिया है। ऐ मेरी कौम के बच्चे और नौजवानों, मैं जानता हूँ तुम मुसलमान हो, मुसलमान के घर में जन्म लिए हो। तेरा किरदार जना नहीं है, तेरा किरदार जुआ नहीं है, तेरा किरदार शराबी नहीं है, गलत माहौल ने तुझे गलत बना दिया है। अब जरा गौर से सुनो आका ने क्या किया। सबको हटाया, नौजवान को करीब बुलाया, टुकने से टुकना मिलाया, सीने से उसके सीने को लगाया, सीने पे हाथ मारी, दुआ की मालिक मौला इसके दिल से जना की मोहब्बत को निकाल दे और इसके दिल में हया डाल दे। अब आका करीम फरमाते हैं ऐ नौजवान, मेरे सवाल का तू जवाब दे। ये बता, जो काम तू फला लड़की के साथ करना चाह रहा है, क्या वो काम तू अपनी माँ के साथ करना पसंद करेगा? आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या तुम अपनी बहन के साथ करेगा? कहता है या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। क्या अपनी बेटी के साथ का नहीं कर सकता? कहा ए नौजवान, जिस तरीके से तेरी बहन की इज्जत है, वैसे ही समाज में दूसरों की बहन की इज्जत भी इज्जत है, दूसरों की बेटी की इज्जत भी इज्जत है, दूसरों की माओ की इज्जत भी इज्जत है। नौजवान बारगाहे रिसालत से तौबा करके वापिस चला जाता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम भी याद रखना, तुम मार्केट में फिरते हो, तुम कोचिंग सेंटर में जाते हो, तुम कॉलेज में जाते हो, जमाना निगाहें गंदी कर ले, मगर तुम किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना। डालने से पहले सोच लेना, मेरे घर में भी एक बीवी है, मेरे घर में भी एक माँ है, मेरे घर में भी एक बेटी है। जैसे मेरी बेटी की इज्जत है, वैसे ही भारत के हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बेटी की इज्जत हमारी इज्जत है। सुभान अल्लाह। बोलिए ऐसा होना चाहिए। हाथ उठाकर बोले ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसलिए रबीउल अव्वल शरीफ का जब जुलूस निकालिए ना, तो सिर्फ नारा ही मत लगाइए, छोटी छोटी तख्तियों पर लिखिए इस्लाम में बलात्कार हराम है, अपनी बेटी की तरह दूसरे की बेटी को बेटी समझो। ये सरकार ने फरमाया 100 तख्तियां इस्लाम का पैगाम लगाकर हिंदी में लिख के बढ़िए, ताकि गैर आपके जुलूस को देखे तो जान जाए जिसके नाम पे ये निकले हैं उसका पैगाम इतना अच्छा है तो इंसान कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। इंसान कितना अच्छा होगा, तो इंसान कितना अच्छा होगा। सुनो मेरी कौम की शहजादियों, आज बड़ा अफसोस होता है मुझे। हजरत निजामुद्दीन में जाइएगा, 50-100 लड़कियां सर पे दुपट्टा नहीं मजार पे चादर चढ़ाने पहुंच गई है। अजमेर शरीफ जाइएगा, सर पे दुपट्टा नहीं चादर चढ़ाने पहुंच गई है। मुझे अफसोस होता है आपने अपनी बेटियों को आज तक सही से दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखाया और मजार पे चादर ओढ़ाने पहुंच गए। क्या बात है, हक। क्या अल्लाह वाले आपकी चादर के मोहताज हैं? नहीं है साहब, हमें उनकी दुआएं चाहिए, बेशक बेशक, हमें उनका वसीला चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौर से मेरी बात सुनना। अम्मी आयशा सिद्दीका की बारगाह में 2 लड़कियां पहुंची। अम्मी आयशा सिद्दीका घर के अंदर गई और मोटी चादर लेकर के आती हैं, चादर के 2 टुकड़े करती हैं और दोनों बच्चियों के सरों से पतला दुपट्टा उतार देती है और उसे डाल देती है और कहती हैं बेटी, इस्लाम की चादर वो नहीं जिससे बाल की सियाही न
नजर आए। इस्लाम की चादर वो है जिससे बाल की सियाही भी छिप जाए, सुभान अल्लाह, सियाही भी छिप जाए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, आज के बाद ईद की मार्केटिंग करती हो, शादियों में शॉपिंग करती हो, जब तुम मार्केट में कपड़ा लेने के लिए जाना दुकानदार से बोल देना नेट वाला दुपट्टा नहीं चाहिए, ये जर्जेट वाला दुपट्टा नहीं चाहिए, हमें इस्लामिक दुपट्टा चाहिए जिससे बाल की सियाही नजर नहीं आए। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर अगर किसी औरत के बाल की सियाही नजर आए तो क्या नमाज होगी? आला हजरत ने फरमाया नमाज नहीं होगी। अब खूब गौर से सुनना, पूछा गया हुजूर क्या मजार पे औरतों का जाना जायज? आला हजरत फरमाते हैं मजार शरीफ पे औरतों का जाना नाजायज। तुम जायज पूछते हो, ये पूछो कि कितनी लानतें उस पे बरसती है। सिवाय मुस्तफा जाने रहमत सल्लम के मजार अनवर के औरतों को किसी मजार पे जाने की इजाजत नहीं है। अब मेरी कौम की शहजादियों गौर से सुनना, अगर तुझे बड़ा शौक है ना तो घर के अंदर रहो, अल कुरान की तिलावत करो और अपने शौहर से कहो चले जाना निजामुद्दीन, चले जाना मेहरौली शरीफ, अजमेर शरीफ, हमने 10 पारा कुरान की तिलावत की है, वहाँ दुआ मांग के आ जाना। हमने 20 पारा कुरान की तिलावत की है, दुआ मांग के आ जाना। ये 500 रुपए ले ले, गली के चंद फकीर और कुत्तों और जानवरों को मेरे नाम पर खिला देना। अब जरा गौर से सुनो, आज तुझे यकीन नहीं है, आज हमारा माशरा बिगड़ रहा है, इस कदर बिगड़ रहा है, माँ हिजाब में है और बेटी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे सर से दुपट्टा उतार कर जींस पैंट और टी शर्ट पहन के चल रही है। ये आज की मुस्लिम लड़कियों का वकार इतना मेयार गिर गया है, ये कौन सिखाएगा? ये तरबियत कौन देगा? ये कौन बताएगा कि बेटा हम मुसलमान हैं और हमारी इज्जत ये है, ए बेटी हम मुसलमान हैं हमारा वकार ये है? ये कौन समाज में बताएगा? हम अपनी औलाद को बताएंगे, दूसरा कौन बताएगा? इसलिए मेरी कौम की बेटियों याद रखना, आज के बाद यकीन नहीं तो तुम नेट पे सर्च के करके देख लो, दुनिया के तमामी घरों में काबा सबसे मुकद्दस है, काबे शरीफ पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। दुनिया की तमामी किताबों में कुरान सबसे मुकद्दस है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, इंसानों में अल्लाह वाले मुकद्दस है, उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। सुनो, दुनिया के हर मजहब की औरतों में सबसे ज्यादा तुम बावकार हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे रहमत की चादरें चढ़ा दी है, हया की चादरें चढ़ा दी है। इस चादर को उतरने मत देना, कहीं भी रहना। कौन कहता है लड़कियां हिजाब पहन के नहीं पढ़ सकती? लड़कियां हिजाब पहन के डॉक्टर बन सकती हैं, IPS अफसर बन सकती हैं, BPSC निकाल कर स्कूल में टीचर बन सकती हैं। कौन कहता है हमारी कौम की बेटियां पीछे रह सकती हैं? बल्कि इस वकार, इस इज्जत ने तेरे वकार को बढ़ा दिया है। मगर एक बेटी रोते हुए अपने बाप के पास आती है, बाबा जान, अब्बा हुजूर, मैं तो मुफ्ती साहब की तकरीर सुनकर कॉलेज में चली गई है हिजाब पहनकर, मगर मेरी कॉलेज की लड़कियों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। बाप ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी कॉलेज की सहेलियां बोल रही थी तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, ये तुमने क्या कर लिया? 5000 का लिबास पहन के ये 500 का निकाब डाल लिया। बाप ने कहा बेटी घबराओ मत, लड़ना सीखो, हालात से लड़ना। जब सच्चाई पे चलोगी ना तो 1 करोड़ कुत्ते भौंकने वाले मिल जाएंगे, मगर उनकी औकात नहीं है तेरे करीब आ जाए। ऐ बेटी जाना कल कॉलेज और उन मॉडर्न जमाने की लड़कियों से मुकाबला करना और हयाए फातिमतुज ज़हरा बताना। अब साहब ये बेटी इस्लाम की शेरनी जब कल साहब हिजाब पहन कर गई है, फिर सहेलियों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। आ गई ओल्ड मॉडल, पुराने ख्याल की लड़की, ये काला काला हिजाब पहनकर ऐसा लग रहा है कोई पुरानी औरत हमारे कॉलेज में पढ़ने चली आई हो। इस लड़की ने कहा हाँ, ओ न्यू मॉडल की लड़कियों इधर सुनो, तुम हमें ओल्ड मॉडल कह रही हो, बेशक मैं ओल्ड मॉडल हूँ, पुराने ख्याल की लड़की हूँ, ये तुम्हारा न्यू फैशन है जिस
जिसे पहनने के बाद ये फटा हुआ जीन्स पहनकर तुम्हारा रान जिसे नहीं देखना चाहिए वो लुच्चा लफंगा देख रहा है। ये तेरा न्यू फैशन है, तेरा चुस्त जीन्स और तेरा चुस्त टी शर्ट पहनने के बाद तेरे जिस्म के आज़ा को गैर देख रहे हैं। ये तुम्हारा न्यू फैशन है। रात की तन्हाई में फेसबुक पे लाइव आकर साहब करोड़ों लोगों को अपना जिस्म दिखाती है। अरे सुन, न्यू फैशन की बेटियां और शहजादियां न्यू फैशन पे फक्र करती है। सुन, मैं पुरानी हूँ, पुरानी मॉडल, मगर तुम्हारी तरफ बेहया और बेशर्म नहीं हो। ये जीन्स फाड़ कर और चुस्त जीन्स पहनकर अपना जिस्म रात की तन्हाई में गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पे बंद लगाकर अपने जुल्फों को ढांप लेना, ये सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत इस्लाम की शहजादियों तुझे मुबारक, सुभान अल्लाह, तुझे मुबारक हो। हम वो हैं कि हमारी हम वो हैं कि हमें सैयदा खातूने जन्नत ने इज्जत की हिफाजत करना सिखाया है। दुपट्टा फट भी जाए तो पेबंद लगाकर सर की बाल को और जुल्फों को छिपाना और इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारना सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे मेरी पहली गुजारिश है कि आप जब घर जाएं तो अपनी बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना सिखलाएं, अपने बच्चों को दुपट्टा ओढ़ना सिखाएं। वो जरा सा झंडा वाले को बोलिए, बेटा इधर झंडा लेकर आओ, इधर जरा हाथ उठा कर के लेकर आओ, उठाकर, हाँ उठाकर इधर आओ। ये लोग समझता है कि पूरा झंडे में इस्लाम है ना। जरा उठाओ, इधर आओ। ये झंडा देख रहे हैं ना, ये बच्चा उस वक्त से बेहुरमती कर रहा है। इस पे क्या लिखा हुआ है? ला इलाहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और ऊपर पढ़ ले, इस पे सरकार का नालैन है। इसकी हमें इज्जत करनी है, कदर। सड़कों पे न लगाओ ऐसे कि ये गिर कर नाली में चली जाए। ऐसे न करो कि इस पे बैठ जाओ, जाकर के बैठो। ये सरकार के नाम का झंडा है, आप इसकी कदर करें ताकि जमाना जाने कि किसी मुल्क का झंडा, उसकी हुक्मरानी और निशानी एक मुल्क के लिए है। ये सरकार के नाम का झंडा पूरी दुनिया के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसकी कदर और इज्जत करें। आप हमेशा जब लगाएं ना, इसकी इज्जत और कदर करना सीखें। छोटे बच्चों को न दें, तख्तियां दे, तख्तियां ये नहीं कि जहां चाहा गिरा दिया। ये इस्लाम का झंडा है, इसे मुकद्दस तरीके से रखिए, बावकार तरीके से रखिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आज के बाद हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को मैट्रिक, इंटर, बीए बाद में कराएंगे। पहले हम अपनी बेटियों को सरों पे दुपट्टा ओढ़ना सिखलाएंगे। कितने लोग सिखलाएंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं। सब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उधर हमारी कौम की बेटियां भी देख रही हैं कि सब हम लोग को सिखलाने वाले बन गए हैं। हम तो इनको भी सिखलाते हैं। बेशक, हक है ना, हम तो इनको भी सिखलाते हैं। अरे सबसे पहले बच्चों को कौन सिखलाती है? माँ ही तो सिखलाती है। सबसे पहले बच्चों को बावकार कौन बनाती है? माँ ही तो बनाती है। आप मेरी बात से आपने देखा होगा, एक बात बड़ा दिल पे लगता है, आपको भी लगना चाहिए। हो सकता है लगता भी हो। मस्जिद में जब छोटे बच्चे आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जना जना मौलवी बन जा, है ना साहब। मस्जिद में छोटे बच्चे आ गए ना तो हम बड़ी उनकी नाकदरी करते हैं, है ना, डांटते हैं, उधर हट जाओ, उधर हट जाओ। देखिए किताबों में आया कि नासमझ बच्चों को मस्जिद में न लाए, मगर जो बच्चे समझदार हो गए, 4 साल 5 साल के समझदार हैं, जब वो मस्जिद में आ जाए ना तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसे मोहब्बत से अपने बगल में जगह दें। मोहब्बत से बगल में जगह दे, प्यार से। टोपी नहीं लाया है, बोले टेंशन मत लो बेटा, मैं पैसा देता हूँ, टोपी एक खरीद लेना। जुमा के दिन आए हो, हर वक्त आया करो, इस्लाम में 5 वक्त नमाज है। सुनो, मैं तुझे टॉफी भी दूंगा, मिठाई भी दूंगा। ये बताओ, नमाज पढ़ने आए हो, वुजू किए हो? है ना, वुजू किए हो? कुछ न करें, कहें बेटा ठहरो, नमाज के बाद उसे प्यार से ले जाए और ले जाकर वुजू करना सिखला दे।
सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। वुजू करना सिखला दें और बोले बेटा घर जाना, ये मिठाई टॉफी ले लो और तेरे घर में जितने लोग जो वुजू करना नहीं जानते हो तुम सिखा देना। कसम खुदा की वो बच्चा जो मस्जिद से भाग रहा है ना, और 10 बच्चों को लेकर मस्जिद में पहुंच जाएगा। कम से कम इखलाक तो ऊंचा कीजिए, कम से कम अपना किरदार तो ऊंचा कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वीडियो गेम चल रहा है तो 50 जमा हो जाएगा, IPL गेम चल रहा है, IPL गेम तो 100 जमा हो जाएगा। स्टेज का भी हाल ये है, इधर मौलाना साहब तकीक कर रहे हैं, इधर बाज लोग IPL देख रहे हैं। ईमानदारी की बात यही है कि इस दौर में IPL देखना हराम है, हराम। और मैं यूं ही नहीं बोलता क्यों हराम है, ये सुनिए। इसलिए हराम, IPL में जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं सबके टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? आप लोग कोई IPL नहीं देखते हैं? सब देखें। सब लोग बहुत शरीफ आदमी हैं, किसी ने आज तक नहीं देखा। उस पे लिखा रहता है ड्रीम 11 लिखा हुआ है, ड्रीम 11। ड्रीम 11 क्या है? ये एक जुआ का अड्डा है, जुआ का प्लेटफार्म है, जहां नौजवान टीम बनाकर सट्टा खेलते हैं, जुआ लगाते हैं। और इस्लाम में जुआ खेलना, हाथ उठाकर बोले जुआ खेलना, इस्लाम में सट्टा लगाना, इस्लाम में लॉटरी खेलना हराम है। मेरी कौम की माओ, तेरा बेटा 1 लाख नहीं 1 करोड़ ड्रीम 11 में जीत कर लाए, कहना हमें हराम की सफारी नहीं चाहिए, हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए। तेरी मेहनत की सूखी रोटी ड्रीम 11 के करोड़ों की कमाई से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, क्यों अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमल खमर वल मैसर। ऐ महबूब आपसे पूछा जाए शराब और जुआ के बारे में तो बता दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। इसलिए याद रखना, उस वक्त सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें जुआ से जो पैसा मिलता है हम उसे गरीबों में तकसीम करते हैं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, माज़ल्लाह हम शराब जो कसीदा करते हैं सिर्फ दवा के लिए शराब बनाते हैं। साहब अल्लाह के नबी ने फरमाया न शराब में शिफा है, न जुए के पैसे में बरकत है। अल्लाह ने जिसे हराम कर करार दिया वो कल भी हराम था, आज भी हराम है। इसलिए कि एक आदमी जुआ खेल कर आबाद होता है और करोड़ों लोग बर्बाद होते हैं। 100 रुपया ही लगा, 10 रुपया ही लगा, साहब करोड़ों लोग के 20 रुपए चले गए और एक आदमी को 1 करोड़ मिला और एक आदमी 19 करोड़ लेकर के फरार हो गया। इस्लाम इस बात की इजाजत न कल देता था, इस्लाम न इस बात की इजाजत आज देता है। इसलिए ड्रीम 11 में लगाना या सट्टा बाजार में लगाना या जुआ खेलना इस्लाम में कल भी हराम था, आज भी हराम है। अगर कोई बंदा एक दिन हराम खाता है, 40 दिन उसे इबादत में मजा नहीं मिलता, 40 दिन नेकियों में मजा नहीं मिलता। आप जो कहते हो नमाज पढ़ता हूँ तबीयत नहीं लगती, कुरान की तिलावत करता हूँ तबीयत नहीं लगती, माँ बाप की खिदमत में मन नहीं लगता, कोई अच्छी बात करता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि आप न जाने कितने हराम खा रहे हो। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज के इस जलसे से तौबा करके जाओ। इंसान जब एक दिन हराम खाता है तो 40 दिन उसका असर रहता है और एक दिन हलाल खाता है तो उसका असर भी 40 दिन रहता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हराम से तौबा करने वाला बनिए, हलाल खाने वाला बनिए, ताकि आपको भी आप भी नेक बने और आने वाली आपकी नस्लें भी नेक बने, आने वाली आपकी औलादें भी नेक बने। इसलिए आज के इस जलसे से वादा करके जाएं, कितने नौजवान हैं जो आज के बाद जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलेंगे? कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाएं तो, जो जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं लगाएंगे, लॉटरी नहीं खेलेंगे, हाथ नीचे कीजिए। अगर सारे लोग जुआ ही खेलने लगे तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? सारे लोग जुआ ही खेलने लगे तो बैंक में कलम दिन भर कौन चलाएगा? सारे लोग जुआ ही खेलने लगे तो खाने के लिए गल्ला कौन उगाएगा? तब तो सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस्लाम इन बातों की इजाजत नहीं देता। मेरी बात आपको खराब तो नहीं लग रही है? अरे बोलिए, नहीं, खराब नहीं ना लग रही है? नहीं। मेरे यहाँ एक लड़का 1 करोड़ जीता, 1 करोड़, है ना? पूरे इलाके में हंगामा, अरे मुफ्ती साहब
फला लड़का ने 1 करोड़ जीता। उसके घर वाले आए, कहा मुफ्ती साहब क्या उस पैसे से उसकी दादी उम्रा कर सकती है? मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, उसका 1 पैसा खाना हराम है, उम्रा तो दूर की बात है। उसका 1 पैसा खाना हराम। बड़ा VIP वलीमा हम लोग खाते हैं। वलीमा खाते हैं ना भाई, खाना भी चाहिए। सबसे अच्छा वलीमा क्या है और सबसे बुरा वलीमा क्या है? आप भी कहेंगे मौलाना वलीमा अच्छा भी और बुरा भी। मैं कहूंगा हाँ, जिस वलीमा में गरीब खाएं वो वलीमा सबसे अच्छा है। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। और जिस वलीमा में सिर्फ अमीर खाएं वो सबसे बुरा, वो सबसे। आज हम लोग वलीमा में किसको खिलाते हैं? किसी गरीब को बुलाते हैं, इंसल्टी हो जाएगी। अच्छा, क्या मुसलमानों का दिमाग हो गया, बहू मेरी, बीवी मेरी, इज्जत मेरी, और सजा संवार कर वलीमे के दिन कुर्सी लगाकर बीवी को लाके बैठा दिया। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? सच है। और फिर क्या कहता, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूं। बीवी कहती है बड़ा जालिम और कमीना आदमी है। तो मेरी डोली भी नहीं उठी थी कि मेरे बाप को कंगाल बना दिया। और आज बोल रहा आई लव माई वाइफ, है ना। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत हंस रहे हैं। तुम लोग शादी करेगा तो जहेज मत लेगा, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा नेक लोग हैं। सुनिए, बड़ा VIP वलीमा। एक मुरीद अपने पीर साहब से बोला, हुजूर दावत खाने की इजाजत दीजिए, है ना। दावत खाने की। कहा ठीक है। अच्छा, दावत खाने में बहुत मजा आता है और बारात में खाने में और ज्यादा मजा आता है ना। हम लोग अभी इधर मौलवी साहब निकाह भी पढ़ाने के लिए खड़े हुए, उधर सारे लोग खाने के टेबल पे पहुंच गए। क्या आपके तरफ भी होता है? इधर मौलवी साहब अभी निकाह भी नहीं पढ़ाए, 10 आदमी निकाह में और 500 आदमी खाने के टेबल पर। मैं 3 बारात में शरीक हुआ और सब जगह से बगैर खाना खाए वापिस आया और बहुत डांटा मैं। ऐसे जैसे आप कुत्ता को गोश्त फेंक दीजिएगा ना तो सारे आपस में लड़ जाएंगे, हम पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे। अभी बेचारा खाने वाला बैठा है कि पीछे से जाके हाँ खैरियत से हैं, ठीक से है, अच्छा से और खाइए। वो बेचारा क्या खाएगा? देख रहा है कि एक आदमी सर पे चढ़ा हुआ है ना, एक आदमी सर पे चढ़ा हुआ। लड़की वाले को इतनी फुर्सत भी नहीं देते कि बेचारा जितना बनाया है वो सही से लाके खिला दे, इतनी फुर्सत भी नहीं देते। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी को जबरदस्ती कर्ज में डुबा दे। अच्छा साहब घर 2 पीस खाता होगा, बारात में जाएगा तो 10 पीस खाएगा, उससे कम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं कहूंगा नहीं, बचिए, लड़की वाले की इज्जत और कद्र कीजिए। आप बाराती की हैसियत से गए हैं ना, तो खाना तो कहीं भी खाना है यार, देख लो, कोई टेंशन मत लीजिए। वक्त मिला तो खाइए, नहीं मिला नो टेंशन, घर आकर के खाइए। मगर जब बारात में जाइए तो निकाह में जरूर शरीक होइए, इसलिए कि निकाह में शामिल होना 2 रकत नफल नमाज पढ़ने से अफजल है। अल्लाह ताला निकाह की महफिल में होने वाली दुआ को कबूल कर। तो हमारा बारात में जाने का मकसद क्या है? निकाह में, जोर से हाथ उठाकर बोले, निकाह में शामिल होना। दावत खाना मकसद नहीं। मुरीद ने कहा हुजूर दावत में जाएंगे। कहा क्या बार बार दावत की बात करता, कहीं नहीं जाना है, खानकाह की रोटी अच्छी नहीं लगती। कहा हुजूर अब खानकाह में ये सूखी रोटी खा खा के तंग आ गया हूँ, थोड़ा सा मुझे जाने दीजिए, है ना। ये जिस्म है ना, ये जिस्म है ना, जिस्म, इसको थोड़ी सी गजा चाहिए, जाने दीजिए। पीर साहब ने कहा ठीक है, इजाजत दूंगा, मगर ये बताओ खाना खाने का तरीका मालूम है? कहा हुजूर जब से पैदा हुए उस वक्त से खाने के अलावा दूसरा काम ही क्या किया? अल्लाह अल्लाह, है ना। हम लोग खाने के अलावा दूसरा कौन सा काम किए हैं? कोई जुमा नागा नहीं जाना चाहिए। फजर की नमाज में पहुंचे या नहीं पहुंचे, मोहल्ला में पहले पहुंचेगा।
जाहिर सी बात है ना। रूह की ग़िज़ा नमाज कुरान की तिलावत हो ना हो, मगर पेट सिकम सैर जरूर होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखें, सुभान अल्लाह। मेरी कौम के शहजादों का, हुजूर खाने के अलावा दूसरा काम क्या किए हैं? कहा अच्छा तो ठीक है, बताओ खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर जाऊंगा और जहां सब बैठेंगे बैठूंगा, हाथ धो लूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, छोटा छोटा लुकमा खाऊंगा और खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा, हाथ धुल के आ जाऊंगा। पीर साहब ने कहा बेवकूफ, खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम और दावत खाने जा रहा है। कहा हुजूर तो आप ही बता दीजिए खाना खाने का क्या तरीका है? कहा पगले, खाना खाने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, हाथ धोने से पहले ये जानना जरूरी है मैं जो खाने जा रहा हूं ये खाना हलाल का है या हराम का? ये खाना हलाल का है या हराम का है? इसलिए दावते वलीमा खाने वालों सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। वलीमा खाने से पहले एक बार लड़के वाले से पूछ लो, ये जो वलीमा खिला रहे हैं कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं खिला रहे हैं? और कहाँ? इस्लाम में जैसे शराब पीना हराम, सूद का पैसा खाना हराम, जुए का पैसा खाना हराम, लॉटरी का पैसा खाना हराम, वैसे ही इस्लाम में मांगे हुए जहेज के पैसे का वलीमा खाना हराम। हाथ उठाकर बोले वलीमा। सिर्फ वलीमा नहीं, जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा खाना। एक दिन आप पूछ कर देख लीजिए, जहेज मांगना बंद हो जाए। क्या बात है, बहुत काम की बात। लेकिन आप पूछते कहाँ है? अब पुलिस वालों का हाल ये है, बुरा नहीं लगे, जब किसी की बेटी मर जाएगी तब जाके जहेज वाला केस लिखेगा। शादिये में पहुंच जाए, बता सही सही क्या दिया है, क्या मांगा है? मांगा तो जेल, देखिए है ना। लेकिन आप भी बाईपास काम चला लीजिएगा, है ना। सुनिए खूब गौर से, इस्लाम में जहेज मांगना कल भी हराम था और आज भी हराम है, आज भी हराम है, हराम है। और शादी में कपड़ा मांगना, अब जब शादी हो लड़की वाला पूछे कोई लेन देन, कहिए डिमांड कोई नहीं है और मना कुछ भी नहीं है। मना कुछ भी नहीं है। आसान तरीका समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? मौलाना हूं ना मैं। एक साहब बहुत परेशान थे, आज जरा सा जगह दीजिए पीछे, है ना। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी, खैरियत से हैं? है ना। अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कीजिएगा, ये वक्त ही सोने का है। मैं भी अगर आपकी जगह होता तो सो गया होता, है ना। मैं भी, इसमें कोई बात नहीं है। दाग हुए के मीर हुए सभी एक, जानते हैं ना, कहा एक शेर सज्जाद निजामी साहब का याद आता है, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, है ना। माशाल्लाह साहब हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं कि जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें ना बुलाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताज सरिया, ताज सरिया, ताज सरिया, ताज सरिया। अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह। सुनिए, जानना बहुत जरूरी है ना? बेशक। क्यों जानना बहुत जरूरी है? अब साहब, एक साहब की शादी हुई नई नई, तो बीवी ने कहा कि ये बताइए, सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है? इतना जो दबाव बना रहे हैं, सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है? लड़का ने कहा घबराओ मत, मेरा भी मुफ्ती साहब से राब्ता है। रात को 11:30 बजे फोन किया, हजरत मसला फंस गया है। मेरा बड़ा करीबी लड़का था। मैंने कहा खैरियत तो है? कहा हजरत बताने में शर्म आ रही है। मैंने कहा शर्माओ मत, बताओ वरना बाद में पछताओगे। कहा हुजूर, मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। मैंने कहा बीवी से कहो कि कुरान सिर्फ लेकर आई हो या पढ़ती भी हो। क्या बात है। कुरान सिर्फ लेकर आई हो। कुछ बेटियां कुरान पढ़ते हुए आती हैं, और कुछ बेटियां जब मैका में थी तो भी कुरान को अगरबत्ती दिखाती थी, और ससुराल में आई तो भी अगरबत्ती दिखाती हैं, है ना? अगरबत्ती जलाकर वो सोचती है शायद अगरबत्ती दिखा लिए, यही कुरान की तिलावत हो गई। मैंने कहा कहो बीवी से, जहां माँ की खिदमत कुरान में लिखा है, वहीं सास की खिदमत भी कुरान में लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने अल्लाह। कहा मैं आयत पढ़कर सुनाता हूँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। है ना? लड़का लोग तो जरूर सुन लीजिए, बहू लोग को टेंशन हो जाएगा। हाँ, टेंशन तो उन्हीं को है, लेकिन उनको टेंशन में जीने की जरूरत नहीं है। सास भी माँ के बराबर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक बराबर होती है ना? अल्लाह कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, माँ बाप के साथ एहसान करो और कुराबतदारों के साथ एहसान करो। ये कुराबतदार कौन है? यही कुराबतदार तुम्हारा शौहर कुराबतदार है, तुम्हारा ससुर कुराबतदार है, तुम्हारी सास कुराबतदार है, तेरे रिश्तेदार कुराबतदार है। इस्लाम ने सिर्फ खिदमत का हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने एहसान का हुक्म दिया है। एक है बदला और एक है एहसान। बदला ये है मैंने आपको खिलाया, आपने मुझे खिलाया, मैंने आपको पिलाया, आपने मुझे पिलाया। मगर एहसान ये है मैंने आपसे रिश्ता तोड़ लिया, आपने मुझसे रिश्ता जोड़ लिया। ये एहसान है। कुरान सास ससुर के साथ बदले का हुक्म नहीं, बल्कि एहसान का हुक्म दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक। समझ गए? समझ गए ना आप लोग? कल जाइएगा तो बीवी को भी समझा दीजिएगा, है ना? है तावीज भी हाजी साहब वाली उसी वक्त काम करेगी जब उसे समझा दीजिएगा, है ना? जाहिर सी बात है, तावीज में शेफा भी है, रहमत भी है। कुरान ने कहा होवा शेफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। ये कुरान ईमान वालों के लिए शेफा भी है और रहमत भी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी बड़ी चालाक थी। उसने शौहर से कहा सुनो, किताब में लिखा है कि बीवी अगर अलग घर का मुतालबा करे तो शौहर की जिम्मेदारी अलग घर दे दे, अलग घर खाने पीने का इंतजाम कर दे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इंतजाम करूंगा। आप पढ़ी लिखी हैं तो आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आजकल बीवियां डिग्री वाली हो गई, मोहब्बत वाली नहीं है। जब सिर्फ डिग्री वाली आएगी तो आते ही कहेगी 1 गिलास गिव मी वाटर। अब लड़का की हिम्मत नहीं है बोल दे नो। बीवी कहेगा हाँ हाँ टेंशन मत लीजिए, कितना पानी चाहिए? कहेगी 2 बोतल पानी लाओ, एक अपने लिए एक मेरे लिए। तेरा मैं नहीं पी सकता, मेरा तू नहीं पी सकता जी। कहा सेल्फी साथ ले सकते हैं ना? हाँ हाँ सेल्फी वेल्फी सब लो, मगर पानी तुम मेरा मत पीना, मैं तेरा नहीं, इसलिए कि उससे कोरोना फैलता। क्या बात है। इतनी नफरत इसलिए कि उसने डिग्रियां हासिल की, कभी मोहब्बत की किताब पढ़ी ही नहीं। मगर आइए मैं मोहब्बत की किताब आपको पढ़ा देता हूँ। अम्मी आयशा सिद्दीका हम सबकी अम्मी जान है, मुस्तफ़ा करीम के साथ दस्तरखान पे खाना तनावल फरमा रही है। आका करीम को प्यास लगती है, आका प्याले में पानी डालते हैं और अम्मी आयशा उस प्याले को उठा लेती है, उठाकर पानी पीना शुरू करती है। आधा पानी पीकर प्याला रखती है। आका ने पानी को फेंका नहीं,
नहीं बल्कि उसी प्याले और पानी को उठाया और पूछा, आयशा बताओ तेरे लब कहाँ लगे थे? या रसूल अल्लाह मेरे लब यहाँ लगे थे। आका ने अपने लब को वहीं लगाया, पानी पीना शुरू किया। कौन कहता है बीवी का जूठा पीने से कोरोना फैलता है? अल्लाह के नबी आज से 1450 बरस पहले फरमाते हैं इस बीवी के साथ खाने और पीने से मोहब्बत में इजाफा होता है, मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप के साथ भी खाओ, अल्लाह तौफीक दे तो बीवी और बच्चों के साथ भी खाओ। सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत, ये है प्यार, ये है इखलाक। तो बीवी ने कहा हमें अलग घर और मकान चाहिए। माँ भी नेक, सास भी नेक, ससुर भी नेक, बेटा भी नेक, बड़ी परेशान, कहाँ फंस गए। इसलिए कि लड़की भी आलेमा थी, समझ रहे ना, पढ़ी लिखी थी। बोली फला फला किताब में लिखा है, पढ़ लो, मेरे लिए अलग घर का इंतजाम कर दो। इसलिए कि चाहती थी कैसे हूँ सास ससुर से छुटकारा मिल जाए। आजकल देखिएगा बड़ा मामला अजीब है। बहू कहती है सास ससुर से, अगर मेरा शौहर नहीं कमाता तो इस बुढ़ापे में आप लोगों को कितनी तकलीफ होती। ऐसा लगता है कि उसी ने पैदा किया है ना, कितनी तकलीफ होती है। अरे पगली, तुझे तो ये शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऐ मेरे सास ससुर अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने अपने बेटे को इतना अच्छा बनाया कि मेरी भी जिंदगी अच्छी कट रही है और आपकी भी जिंदगी अच्छी कट रही है। सुभान अल्लाह। आपकी भी जिंदगी अच्छी कट रही है, ऐसा होना चाहिए। तो लड़की आलिमा थी, उसने कहा अलग मकान, अलग इंतजाम सब कर दो। लड़के ने कहा टेंशन मत लीजिए, आप आलिमा हैं तो मेरे भी कई दोस्त तालीम है। बेचारा पहुंचा, कहा हजरत मसला फंस गया है। मैंने क्या हुआ? कहा हजरत आलिमा से शादी हो गई है, किताब दिखला रही है, कह रही है कि मेरे लिए अलग मकान का इंतजाम कर दो, किताब में है। मैंने कहा तो उसे जाकर कह दो, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हजरत आप भी खूब आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सराफा प्रॉब्लम है। मैंने कहा उसे जाकर कहिएगा आपके लिए अलग घर, अलग बिस्तर, अलग तकिया, अलग सब अलग इंतजाम। इसलिए कि इस्लाम का हुक्म है और इस्लाम का ये भी हुक्म है एक बीवी से काम न चले तो दूसरी बीवी भी निकाह के बाद ला सकते हैं। बेचारा गया, कहा बेगम कहाँ चाहिए? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहाँ रहिएगा? बहुत खुश हुई, वाह मेरा शौहर एक दिन में बदल गया। कह रहे मैं आपका वफादार हूँ, आपके लिए अलग शहर में अलग बिस्तर, अलग मकान, सब कुछ। कहा उसके बाद, कहा जहाँ ये लिखा है कि बीवी को अलग मकान देना जायज है, वहाँ ये भी लिखा है कि माँ बाप की खिदमत के लिए दूसरा निकाह करना भी जायज है। तो आपको वहाँ पहुँचा के मैं दूसरा निकाह कर लूंगा ताकि वो बीवी माँ बाप की खिदमत करेगी और आप दिल्ली में रहिएगा। उसने कहा माफ कीजिए, हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मैं खिदमत कर लूंगी, मगर आप दूसरा निकाह मत कीजिए। क्या बात है। कभी कभी काम की बात हो ही जाती है ना, वरना याद रखें मेरे माहौल की हर रस में दिल बेदार हो जाए। मेरे माहौल की हर रस में दिल बेदार हो जाए। इनायत आपकी जो अहमद मुख्तार हो जाए। इनायत आपकी जो अहमद मुख्तार हो जाए। अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, हमें दीदार हो जाए। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, हमें दीदार हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुने साहब, तो इस्लाम में मर्द के लिए जहेज मांगना, हाथ उठाकर एक बार बोल दे, मर्द के लिए जहेज मांगना। अच्छा एक बात बताइए, बचपन से लेकर आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं जहेज मांगना।
आज तक जहेज बंद हुआ? नहीं हुआ। काहे बंद नहीं हुआ? कान में चुपचाप करने बात। क्यों बंद नहीं हुआ? माँ बहन भी सुनेगी कि ये लोग मर्द लोग कितना कमजोर है। चूड़ी हम लोग पहनते हैं, कमजोरी इन लोगों को। असल में ये लोग भी बेचारा चूड़ी की जगह पे कड़ा पहन रहा। कड़े पहन लिए, हाँ, कानों में बाली गेल लिए। हाँ हाँ। जरा एक लड़का, मैं गया जलसे में, तो जिनके यहाँ मुझे ठहरना था, तो एकदम हसीन जमील खूबसूरत, यहाँ भी कई लड़के काफी खूबसूरत हैं माशाअल्लाह, बहुत हसीन जमील, और हाथ में ब्रासलेट एकदम सोने का, और आया मुसाफा वगैरह किया बेचारा, और पानी वगैरह लाया। कहा हजरत मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा अच्छा आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। मैंने कैसे फैन में? कहा जाती यूट्यूब पे सुने थे अमीनुल कादरी साहब के साथ आपको। अभी इस बार हम लोग आ रहे थे दोनों आदमी रांची से, तो कई लोग समझे, कहा कि आप दोनों साथ में हैं ना? कि हाँ साथ आ रहे थे, जलसे से लखनऊ जाना था। खैर बहरहाल, तो मैंने कहा आप मेरे फैन हैं? कहा हाँ। मैंने कहा बाबू पानी पिलाए, खाना खिलाए, सब ठीक है, मगर मैं तुमसे खुश नहीं हूं। उसका चेहरा उतर गया। कहा हजरत क्या बात है, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? कोई खिदमत में कमी? मैंने कहा कोई कमी नहीं, मगर इस्लाम को जो पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। बेशक हक 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 हक। आपने जो हाथ में ब्रासलेट पहना है ये औरत के लिए जायज और मर्द के लिए नाजायज। आपने ये कैसे पहन लिया? कहा हजरत आज तक मुझको मालूम ही नहीं था कि ब्रासलेट पहनना नाजायज है, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी कम थी। मैंने कहा तो पहने कैसे? कहा हजरत सलमान खान को देखकर, है ना, सलमान खान को देखकर। मैंने कहा अच्छा तुमने सलमान खान को देखकर ये पहन लिया, तो सुल्तान रजा को देखकर ये समझ लो कि इसको उतार दो, ये इस्लाम में कल भी पहनना हराम था, आज भी पहनना हराम है। पूछा क्यों? मैंने कहा ये हाथ में ब्रासलेट और कड़ा पहनना ये सिखों और काफिरों का तरीका है, और सरकार ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। क्या तुम चाहते हो मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदियों के साथ हो, नसरानियों के साथ हो, सिखों के साथ हो, काफिरों के साथ हो? कहा हुजूर नहीं। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहूंगा आपका बच्चा अगर हाथ में कड़ा पहनता है, ब्रासलेट पहनता है, तो उसे घड़ी खरीद कर दीजिए, ब्रासलेट उतारिए और कहिए बेटा घड़ी पहनना जायज है और ब्रासलेट पहनना नाजायज। नाजायज, नाजायज है। बोलिए इंशाअल्लाह ऐसा होगा। हाथ उठाकर बताएं, जितने नौजवानों के हाथों में कड़ा हो उतार दीजिए, ब्रासलेट हो उतार दीजिए, इसे अपनी माँ बहन को ले जाकर के दे दीजिएगा। गौर से सुनिए, जहेज खत्म नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उसके जिम्मेदार हम हैं। हम हैं। आप कहेंगे सुल्तान रजा हम, मैं कहूंगा हाँ हम जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हम लड़की वाले हैं। अल्लाह ने जहां ये हुक्म फरमाया कि रिश्वत मांगना हराम, वहीं ये भी हुक्म फरमाया कि जहां मर्द को 2 हिस्सा मिलेगा वहीं औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। उठाए कुरान का 4था पारा, है ना, और उठाकर कुरान की आयत पढ़े, मसलो हज़िल उनसियाइन। याद रखना औरत मर्द के मुकाबले में औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। है कोई बेटी वाला जो अपनी बेटी को हिस्सा दे रहा है कोई भाई जो अपनी बहन को हिस्सा दे रहा है। अरे साहब आप हिस्सा देते कहाँ हो? अगर कोई भिखारी लड़का वाला आपसे कहता है हमें जहेज चाहिए, तो आप सीना ठीक ठोक के बोलो ना, मांगने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में मेरी बेटी बहन का जो हिस्सा मुकर्रर किया है, मैं हर वक्त अपनी बेटी का हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के मुसलमान बेटियों को हिस्सा देने लगे तो जहेज मांगने वालों के मुंह पे ताला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा?
जी। अरे बोलिए हाथ उठाकर, ताला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मगर यहाँ बाप बूढ़ा हो गया और बेटी को हिस्सा देने में कलेजा फट रहा है। माँ बाप इंतकाल कर गया, बहन को हिस्सा देने में कलेजा फट रहा है। अगर बहन मांग दे तो तुम्हारी बीवी कहती है अच्छा बहुत हिस्सा मांगने वाली, आज के बाद उसको घर आने से मना कर देना, जैसा लगता है इसके बाप का घर है। मैं कहूंगा नहीं, वो मेरी बहन कल भी थी, वो मेरी बहन आज भी है, उससे प्यार करो, उससे नफरत न करो। हमें जुलूस याद है मगर जुलूस वाले मुस्तफा के किरदार को हम भूल गए। हमें मिलाद याद है मगर मिलाद वाले मुस्तफा की सीरत को भूल गए। मैं कहूंगा मिलाद शरीफ भी मनाइए, मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाइए। सिर्फ मिलाद शरीफ मनाइएगा तो जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। मिलाद शरीफ मनाने वाला भी बनिए और मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने वाला भी बनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनाने वाला भी बनिए। आका ने कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत की। अब जरा गौर से सुनिएगा। साहब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, उनकी रजाई बहन हजरत सीमा आ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया, कहा ए मेरी बहन, आप चाहो तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहो, या चाहो तो मेरी सारी दौलत लेकर अपने घर चली जाओ। है ना, सुनेगा और से। हजरत सीमा मचल गई, बोली मेरे भाई, मेरे घर पे बच्चे भी हैं, शौहर भी हैं, मेरा कबीला है, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आका ने कई ऊंटों को माल से भर दिया, सुभान अल्लाह, और कहा खादिमों से के जाओ और मेरी बहन को पहुंचाओ। हजरत सीमा जब अपने कबीले में पहुंची तो उनकी कबीले की औरतें देखकर हैरान हो गई। सीमा, तुम रातों रात अमीर कैसे बन गई? रातों रात अमीर कैसे बन गई? तो हजरत सीमा ने कहा ये सारा माल मुझे मेरे भाई ने दिया। उन औरतों ने कहा ए सीमा, क्या तेरे भाई को गरीबी की फिक्र नहीं है? हजरत सीमा मुस्कुराई, कहा मेरे भाई का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देते हैं, रात को माल आए तो सुबह की सूरज निकलने से पहले बांट देते हैं। वो कभी गरीबी की फिक्र नहीं करते। कहा क्या अगर हम भी तुम्हारे भाई को भाई बना ले तो हमें भी नवाजेंगे? हजरत सीमा ने कहा हाँ, जो भी उनके पास जाता है उसे नवाजते हैं। आका करीम का ये इखलाक देखकर हजरत सीमा के कबीले की सारे मर्द और औरत आए, आका करीम की बारगाह में आए। आने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कहा आका जब आप इतने अच्छे हैं तो आपका खुदा कितना अच्छा होगा। मेरी कौम के शहजादों, बाप के इंतकाल के बाद, माँ के इंतकाल के बाद भाई बहनों को छोड़ना मत, भाइयों से नफरत की दीवारें मत खड़ी करना, बहनों से नफरत की दीवारें मत खड़ी करना। बहनें दिल का सुकून होती है, बहनें दिल का करार होती है, बेटियां दिलों की चैन होती है। अपनी बहन से कहना मेरी बहन, अब्बा दुनिया में नहीं रहे, अम्मा दुनिया में नहीं रही, हम चाहते हैं तेरा हिस्सा तुझको दे दे, तुम्हारा मन तुम्हारी मर्जी। बहन, हर बहन चाहती है मेरा भाई खुश रहे। वो कहेगी अरे भैया मेरे पास किस चीज की कमी है, आप इसे रख लो। अब आपके लिए उस मकान में रहना जायज, उसके हिस्से की जमीन बोना जायज। मगर आपने पूछा नहीं और उसके हिस्से की जमीन बो रहे हैं, आपने पूछा नहीं, उसके हिस्से के मकान का किराया उठा रहे हैं। याद रखिएगा, बगैर उसकी इजाजत के वो किराया आपके लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। जैसे शादी में जबरदस्ती 50 आदमी का कपड़ा मांग लिया, लड़की वाले ने खुशी से नहीं दिया, तो अब वो 50 जोड़े कपड़े हाजी साहब पहने, कारी साहब पहने, इमाम साहब पहने, जो भी पहनेगा उसे पहन कर नमाज नहीं होगी, इसलिए कि वो रिश्वत वाला कपड़ा है। इसलिए इमाम साहब लोग भी सावधान हो जाइए। बोल दीजिए लड़का वाले से जबरदस्ती मांग के मत देना। बहनोई है तो सावधान, साले को बोल दीजिए साले जो देना हो अपनी कमाई से देना, मांग करके ससुराल से भीख मत देना, इसलिए कि तू जबरदस्ती मांग कर देगा, उसे पहन कर हम गुनाह क्यों उठाएंगे? अरे बोलिए कितने लोग ऐसा करेंगे?
हाँ, आप नहीं कीजिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे लोग होशियार हो जाइए, तब तो जहेज के खिलाफ तहरीक चलेगी। जहेज के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहन से कहिए मेरी बहन, कल तक अम्मा थी तू समझती थी तेरा घर है, अब्बा थे समझती थी तेरा घर है। ए मेरी बहन, अब्बा अम्मा नहीं रहे तो क्या हुआ, आज भी ये तेरा घर है। कल तक अब्बा तेरी मदद को पहुंचते थे, अब तेरा भाई तेरी मदद को पहुंचेगा। माना मेरे पास अब्बा की तरह दौलत नहीं है, मगर अल्लाह ने जितना मुझे नवाजा है, मैं उतनी ही दौलत लेकर हर लम्हा तेरी खिदमत के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ हाल क्या है, बाप का इंतकाल भाई से अलग, बाप का इंतकाल बहन से अलग। बेचारा गरीब भाई है, अब हिसाब किताब शुरू। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस बात का हिसाब किताब। आप भाई से कहते हो या तो मकान ले लो या तो दे दो। बेचारा ये छोटा भाई अब गरीब आदमी है, कहाँ से ला करके इतने पैसे आपको देगा, लेकिन आपके दिल में रहम नहीं आता। गरीब भाई को आप छोड़ देते हो। सरकार फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए, मेरा एक भाई है, दिन रात नमाज पढ़ता है, कमाता नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं अकेले कमाता हूँ, अपना भी घर चलाता हूँ, अपने भाई का भी घर चलाता हूँ, अपने बीवी बच्चों को खिलाता हूँ, अपने भाई के बीवी बच्चों को खिलाता हूँ। आका करीम अब मुश्किल पेश आ रही है, क्या कोई सूरत है मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं? आज का कोई टोपी छाप मौलाना होता, मैं टोपी छाप इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत लोग आलिम नहीं हैं और बहुत लंबी टोपी लगा के घूमते हैं। अब लोग उनसे मसला पूछ लिए तो शर्म के मारे ये नहीं कहते कि हमें नहीं आराम, किसी से पूछ लेंगे, हजरत से पूछ लेंगे, फला से नहीं, गलत सलत टोपी छाप होते तो कहते हाँ हाँ ठीक है उसे अलग कर दो, और क्या घर में कोई बिना झिझक बोल देते अलग कर दो। मगर सरकार की बारगाह है, आका फरमाते हैं ऐ नौजवान आज के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई। कहा जिम्मेदारी और बढ़ गई। या रसूल अल्लाह क्या कहा, जाओ अपनी बीवी से भी कहना कि आज के बाद कमाना तो तुम बाद में खाना और अपने भाई को पहले खिलाना, अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना, उसके बीवी बच्चों को पहले खिलाना। क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिस्क दे रहा है। नौजवान घर गया, बीवी ने कहा आका ने क्या कहा है, क्या मोहब्बत थी, आका ने क्या कहा है। शौहर ने कहा नबी ने इरशाद फरमाया है आज के बाद खुद बाद में खाना और भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाना। उसने कहा बेशक ऐसा ही करेंगे। आका ठहरे नहीं, आका ने उनके भाई को भी बुलावा भेज दिया। बुलाने के बाद कहा नौजवान मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं कमाते नहीं है। शर्मिंदा हो गए। आका ने फरमाया क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन पर इसके हलाल के लिए फैल जाओ। आज के बाद नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में नजर न आना बल्कि रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए निकल जाना, ताकि तेरे बीवी बच्चे किसी के मोहताज ना हो, तेरा भाई किसी का मोहताज ना हो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अल्लाह तुझे जितना रिज़्क़ दे उसी में 2 रोटी खाना, आधी भाई को खिलाना। याद रखना भाई को अलग न करना। भाई कमा कर अलग हो जाए कहना ठीक है अलग हो जाओ, मगर जिंदगी में जब मुसीबत आ जाए तो फिर भाई के पास आ जाना, भाई के पास आ जाना। और नौजवान हो तो कमा कर भाइयों के हाथ को बढ़ाओ। याद रखना बाप का घर याद है, बाप की प्रॉपर्टी याद है और बाप की औलाद को भूल गए हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। बोलिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
इंशाअल्लाह अपने घर में भी ये मोहब्बत का चिराग जलाइए। एक दो बात और सुनिए फिर गुफ्तगू खत्म, इसलिए कि सुबह के 2:30 बजने वाले हैं। शायद आपने घड़ी को मुलाहिजा नहीं किया है, इसलिए एक बार मुलाहिजा कर लीजिए। मुलाहिजा करना भी बहुत जरूरी है, जानना भी बहुत जरूरी है। मैंने जितनी बातें बताई हैं ये सब इसलिए बताई हैं, यही दीन है, यही दीन की तालीम है। मैं तो कहूंगा महतमीम साहब से, कारी साहब से कि जैसे आपने इतना बड़ा इदारा बनाया है, ऐसे ही इस कौम के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की पढ़ाई आसान हो, इनके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाइए। इसलिए बनाइए कि यह हमारी कौम का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा। इस कौम के साहब नैया के खेमनहार आप हैं। अल्लाह ने आपको चुन लिया है और आप लोगों से गुजारिश है, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अगर मगर छोड़िए, कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत तकवा, भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करो। ला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करो। अगर लोगों की बुराई तलाशिएगा ना तो दिन रात 1 करोड़ बुराई ही नजर आएगी, और अच्छाई तलाशिएगा तो अच्छाई ही नजर आएगी। सुभान अल्लाह। इबलीस भी कभी कभी नमाज पढ़ता है, मालूम है आप लोगों को? मालूम है? नहीं मालूम है ना? अल मलफूज शरीफ उठाइए आला हजरत का और उठाकर पढ़िए। एक परी थी है ना, जो आका की बारगाह में हाजिरी दिया करती थी और उसने इस्लाम कबूल किया था। तो बहुत दिनों बाद हाजिर हुई। अच्छा, मैं भी पहले परी वगैरह को नहीं मानता था, मैं सोचता था ये सब किस्सा कहानी है, मगर जब अल मलफूज शरीफ पढ़ रहा था तब मेरा दिमाग हटका यार। तो बहुत दिनों के बाद वो हाजिरी दी। आका ने पूछा कि इतने दिन कहाँ चली गई थी? उसने कहा हुजूर हिंद में मेरे कुछ रिश्तेदार थे, मैं उनके यहाँ चली गई थी। खूब याद रखेंगे, तो हम लोगों से पहले की वो मखलूक है। हिंद में कुछ रिश्तेदार थे, वहां चली गई थी, मगर हुजूर मैंने एक अजीब बात देखी। कहा क्या देखी? कहा हुजूर जा रही थी तो रास्ते में एक पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर इबलीस नमाज पढ़ रहा था। मैंने कहा तब? कहा मैं रुक गई और मैंने इबलीस से कहा, ओ इबलीस तू तो लोगों को नमाज से बहकाता है और खुद नमाज पढ़ रहा है, खुद नमाज पढ़ रहा है। तो इबलीस ने जवाब दिया है, परी मैं इस उम्मीद के साथ नमाज पढ़ रहा हूं कि शायद खुदा अब भी मुझे माफ करे। इबलीस आज भी उम्मीद लगाया है। हम कैसे मुसलमान हैं, आजान होती है मस्जिदों को नहीं जाते हैं, फज्र की नमाज में सोए रहते हैं, असर मगरिब और इशा में सोए रहते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, एक दिन बेटा बेटी अगर स्कूल कॉलेज न जाए तो प्रधान जी डंडा लेकर पड़ जाएंगे, उठ पढ़ने जा, नहीं तो डंडे से खैरियत नहीं है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहूंगा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। याद रखना, बीवी बच्चों को सुबह को फज्र की अजान हो तो जगाओ, कहो सुन कॉलेज नहीं जाएगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और मस्जिद नहीं जाएगा तो तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। कॉलेज स्कूल नहीं जाएगा तो बाप नाराज हो जाएगा, और रब के हुजूर नहीं जाएगा तो खुदा नाराज हो जाएगा। बेशक। ईमानदारी से बताइए, नमाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बच्चों को नमाजी बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बेटी को ससुराल भेजने से पहले, बेटे की शादी से पहले सबको खुद भी नमाजी बन जाइए, उन्हें भी नमाजी बना दीजिए। अरे यार, हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिन्होंने करबला में 72 की शहादत के बाद भी पेशानी को जमीन पे रख के सजदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन के मानने वाले। आखिरी बात सुने, आज मार्केट में एक बुराई आम है, मालूम है वो बुराई क्या है? नौजवान समझता है जो मैं कमाता हूँ ये सब मेरा। बेशक। बोलिए जी। और हमारी होम मिनिस्ट्री समझती है कि मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है। अगर हमारा इंतकाल हो जाए तो नहीं लगता है कि मेरी बीवी मेरी माँ को मेरे मकान में रहने दे। बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो?
जी। कितनी बीवियों ने माँ बाप को शौहर के इंतकाल के बाद दिल्ली से निकाल दिया। बोलिए गलत बोल रहा हूं? नहीं। निकाल दिया क्यों? क्या उसके पास तालीम नहीं है? बेशक मैं कहूंगा नहीं है, ये जहालत है, जहालत। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? क्या कहा? मर्द के ऊपर पहला हक? सिर्फ मर्द हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए बोला हूं सिर्फ मर्द उठा ले, इसलिए कि जो गुलाम है उनसे कोई मुतालबा नहीं है ना जी। मर्द कहा, मर्द के ऊपर पहला हक किसका? आका मुस्कुराए और कहा तुम्हारी माँ का। क्या कहा? सुभान अल्लाह, सुभान माँ अल्लाह। का। ठहर गए, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, फिर पूछा, या रसूल अल्लाह तीसरी बार फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, चौथी बार पूछा, या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारे बाप का। कहा तुम्हारे बाप का। अब आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा लिख दिया, कहा 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। अब आगे बढ़िए, फिर पूछा गया आला हजरत सरकार से, हुजूर ये तो बताइए कि बाप का रुतबा बड़ा है या माँ का रुतबा? आला हजरत मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद याद रखना, जिंदगी में हमारी कमाई में पहला हक हमारी हाथ उठाकर बोले हमारी, और दूसरा हक हमारे बाप का, फिर हमारी बीवी और बच्चों का, फिर भाई बहन और सारे रिश्तेदारों का। अब जरा याद रखिएगा, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब कोई माँ रमजान में फोन करे और बेटा कहे अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न तुम्हारे लिए पैसा भेजेंगे। आह, माँ का कलेजा फट जाता है। जिस माँ को शरीयत ने पहला हक दिया, आज वो माँ चाय की 2 घूंट के लिए मोहताज है, आज वो बाप दवा के लिए मोहताज है। मैं कहूंगा मत दो सुल्तान रजा को इतने पैसे, मत मिलाओ हमसे हाथ, लेकिन खुदारा मैं गुजारिश करूंगा, बहुत मुसाफा हो गया, रात की तन्हाई में बूढ़े बाप का जेब देख लो, कहीं तेरे बाप का जेब तो खाली नहीं है। रात की तन्हाई में कभी माँ का आंचल देख लो, उसके आंचल में कुछ पैसे हैं कि नहीं है, कहीं मेरा बाप सुबह को चाय की होटल पे मोहताज न हो जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज हम बर्बाद क्यों हैं? आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आली, मौलाना, बिजनेसमैन होकर भी कामयाब नहीं है, इसलिए कि हमारी जिंदगी में हमारी माँ का हक नहीं है। हम एयर कंडीशन में है, मेरी माँ बुढ़ापे में खून के आंसू रो रही है, मेरा बाप दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज है। ऐ नौजवानों, याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, रात की तन्हाई में अगर हमारी कामयाबी के लिए कोई आंचल फैलाता है तो हमारी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में हमारे लिए कोई दुआ करता है तो हमारा बाप दुआ करता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक अल्लाह उसके रसूल तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप तुमसे राजी नहीं हो जाए। इसलिए आज के बाद दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, सऊदी अरब रहना, आज के बाद कमाना तो पहला फोन अपनी माँ को करना, अम्मा तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, अब्बा के दवा के लिए कितने पैसे चाहिए। माँ बाप का कलेजा खुशी से फूले नहीं समाएगा। दुआ करेंगे, मौला मेरे बेटे ने मेरा क्या ख्याल किया है, तू उसकी दुनिया को भी हसीन कर दे और आखिरत को भी हसीन कर दे। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे। माशाअल्लाह, सब करेंगे माशाअल्लाह, पहले माँ बाप फिर बीवी बच्चे। इसलिए बीवियां सुन रही हैं तो अपने शौहरों से कह देना, आज के बाद कमाना तो पहला हक अपनी माँ का ख्याल करना। जो शौहर अपनी माँ से मोहब्बत करेगा, इंशाअल्लाह वो सास को भी कभी भूखे नहीं रहने देगा। याद रखना मेरी कौम की बहुओं, तेरा शौहर अगर तुझे कहता है कि माँ बाप को छोड़ चल दिल्ली में फ्लैट लेकर रहते हैं, तो कहना नहीं,
नहीं जाऊंगी। कहेगा क्यों? कहा जो माँ बाप को धोखा दे सकता है वो बीवी को कभी भी धोखा दे सकता है। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? जी जी, कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इसाले सवाब सिर्फ यही नहीं है कि माँ बाप के नाम पे इलाके को खाना खिला दें। इसाले सवाब ये भी है कि पैसा मुख्तसर इसाले सवाब में खर्च कीजिए। बाकी पैसा 50,000 1 लाख जो खर्च हो रहा है बचाइए और लाकर कहिए हाजी साहब, कारी साहब ये पैसा लीजिए, मेरे माँ बाप के नाम पे किसी गरीब बच्चे को आलिम दीन बना दीजिए, हाफिज कुरान बना दीजिए। मत चढ़ाइए मजार शरीफ पर 1000 की चादर, 500 की चादर मत चढ़ाइए, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाइए, 450 रुपए बचाकर दाउल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज में ले आइए। कहिए कारी साहब ये पैसा लीजिए, हजरत महबूबे इलाही के नाम पे किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे किसी आपके मदरसे में आने वाली कोई गरीब बच्ची हो जिसका दुपट्टा फट गया हो, उसे दुपट्टा खरीद दीजिएगा। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितने गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे गरीबों को पढ़ा दोगे, खुश हो जाएंगे। गरीब माँ बहनों के सरों पे आंचले डाल दोगे, दुपट्टा डाल दोगे, खुश हो जाएंगे। आपस में इखलाक को बढ़ावा दीजिए, आपस में मोहब्बत को बढ़ावा दीजिए। याद रखिए मैट्रिक इंटर BA MA ये तालीम जिस्म है और इस्लाम की तालीम रूह है। जिस्म और रूह एकजा हो जाए तो इंसानियत पैदा हो जाती है, जिंदगी में बंदगी पैदा हो जाती है। इसलिए याद रखिए जैसे आलिम के लिए इंग्लिश इस दौर में पढ़ना जरूरी है, वैसे ही डॉक्टर इंजीनियर के लिए सीरत मुस्तफा का भी पढ़ना जरूरी है, ताकि पता चले इस्लाम में क्या हलाल है और क्या हराम है, बहन का हक क्या है, माँ बाप का हक क्या है। जिस दिन हमने इन इदारों को ऊंचाई बख्शी, इंशाअल्लाह हम खुद ब खुद ऊंचा हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है आप भी कमाइए तो ज़कात निकालिए और माँ बहनों से गुजारिश है आप भी निकालिए। अल्लाह इतनी बरकतें देगा कभी फूले नहीं समाएंगे। हाफिज कुरान को हुक्म होगा, ऐ हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मालिक मौला मैं कुरान पढ़ता जाऊं और जन्नत में चढ़ता जाऊं। जिन्होंने मेरी तालीम में मदद की और हिस्सा लिया वो जन्नत में कब जाएंगे? रब फरमाएगा तू भी जन्नत में जा और उनको भी लेकर चले जा। कई अराकीने मदरसा थे जो बेचारे दिन में परेशान थे, कह रहे थे हम अकेले खट रहे हैं। कल कयामत के दिन आप ही सबसे पहले जाकर कहिएगा आलिम साहब, हाफिज साहब पहचानिए गेहूं चावल हम ही आपके लिए लेकर आते थे, इसलिए जन्नत में आप बाद में जाइएगा और मुझे सिफारिश करके पहले भेज दीजिए, पहले भेज दीजिए। इसलिए हमेशा ये मदारिस के बच्चे इनकी कदर कीजिए, अपने बच्चों को दीन से जोड़िए। ये मदरसा है, यहाँ इस्लामी सिस्टम मुकम्मल, हर बच्चा बच्ची हमारी कौम का मदरसे में पढ़े, स्कूल में बाद में जाए, कम से कम नर्सरी LKG UKG इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का कयाम जरूर कीजिए। एक तरफ दिन की पढ़ाई हो और साथ में हमारे बच्चे यहाँ से दुनिया दीन सीख कर जब जाएंगे ना तो शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे, दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। आप भी थक गए, मैं भी थक गया और मैं तो कारी साहब से इमसाल कहा कि 30 बार मुझे बुला रहे हैं, कितनी बार सुनेंगे? कोई चेहरा बदल लीजिए, चेहरा बुलाइए, जितने आलिम आए सबकी कदर कीजिए, सबसे सुनिए। इंशाअल्लाह जितने किस्म के फूल आएंगे उतने किस्म की खुशबुओं से आप महजूज होंगे। हमारी जमात का हर आलिम अपनी जगह पे बावकार है। हर शख्स याद रखिए इज्जत के लिए मारा पीटी मत कीजिए, खुदा की बारगाह में दुआ कीजिए मौला हमें इज्जत दे। वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। जिंदगी में दो लोगों से कभी मत लड़िएगा वरना बर्बाद हो जाइएगा, एक माँ बाप से और दूसरा उस्ताद से। दो से कभी जिंदगी में मत लड़िएगा, एक माँ बाप से और दूसरा उस्ताद से, है ना, उस्ताद से। याद रखिएगा खलीफे वक्त हारून रशीद हैं, उन्होंने इमामे केसई से कहा, बहुत बड़े इमाम, कहा हुजूर मेरे शहजादे को घर आकर पढ़ा दें। इमामे केसई ने कहा बादशाह ये इस्लाम की तालीम है, हवेली में नहीं होती। कहा
ये इस्लाम की तालीम है, हवेली में नहीं होती। आज हमारे शहर का हर अमीर चाहता है कि इमाम साहब घर में आके पढ़ा दे। बोलिए गलत बोल रहे हैं? एकदम बुरा मत मानिएगा। कहा नहीं तो उन्होंने कहा बादशाह ने कि ठीक है, तो मेरे बेटे का क्या सबक पहले सुनने का ये भी नहीं होगा, जो पहले आएगा वो पहले सुनेगा। आपने मस्जिद में नहीं देखा, जो पहले आता है वो अगली सफ में बैठता है। हारून रशीद एक रोज रास्ते से गुजर रहे थे और मदरसे के करीब से गुजर रहे थे। इमामे केसई वजू कर रहे थे और इनके साहबजादे मामून रशीद, हजरत मामून रशीद लोटे से पानी डाल रहे थे। खलीफा वक्त हारून रशीद उतरे और जलाल में आ गए, बेटे को एक चाबुक लगाया। इमामे केसई ने पूछा क्या हुआ बादशाह? कहा इतनी भी इसे तालीम नहीं है। अल्लाह ने 2 हाथ इसे दिए हैं, एक हाथ से पानी गिराओ और एक हाथ से अपने उस्ताद के वजू के आज़ा को मल करके धो, ताकि अल्लाह ताला तेरी दुनिया को भी हसीन बना दे और आखिरत को भी हसीन बना दे। जब दुआ कबूल नहीं होती हो ना तो 2 के पास जाइए। सबसे पहले घर में सब सारी दुनिया सो जाए ना, ये बीवी बहुत कहती है ना नहीं हाजी साहब के पास हम तावीज के लिए जाएंगे मगर बाद में जाएंगे। पहले अम्मा के पास जाइए, अम्मा कल हाजी साहब के पास जाना है, पाँव दबाइए, अम्मा जी रात की तन्हाई है, दुआ कर दीजिए। आज मैं खुद बीमार था ना तो पहले एयरपोर्ट से अपनी माँ को फोन लगाया, माँ समझ गई। दुआ माँ से कराइए, बाप से, फिर आइए बुजुर्गों की बारगाह में, वहां से दुआएं लीजिए। दूसरा, उस्ताद का अदब कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए। कल बरोज़े महशर उस्ताद की शफाअत से अगर सितारों के बराबर भी शागिर्द होंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। हम गुनाहगार हैं, मेरे इमाम ने जमाने को दर से वफा दिया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। इन मदारिस को मजबूत कीजिए, मदारिस को मजबूत कीजिए। ये मदारिस मजबूत होंगे इंशाअल्लाह हम मजबूत होंगे, हमारा इखलाक किरदार अच्छा होगा। हलाल खाइए, हलाल पहनिए, बच्चों को हलाल की तरगीब दीजिए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इज्जत की एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। क्या नाम है? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले क्या नाम है? क्या नाम है? इल्म। 2 रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को, है ना, क्या कहा खानकाहे मारेरा शरीफ ने इन बुजुर्गों ने, सूखी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह पढ़ाइए, दुनिया व आखिरत को कामयाब बनाइए। अस्सलाम।